हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस क्लासेस। और मैं हूं आप लोगों का ईशान सर। सो आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का फंडामेंटल फंडा क्या है, वो फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है वो, ठीक है। सो ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक रिएक्शन बोले तो हम क्या चाहिए हमको, एक रिएक्टेंट देन we will get प्रोडक्ट। कैसे मिलेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे एक रिएजन होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे अटैकिंग रिएजन। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलेंगे अटैकिंग रिएजन। अगर अटैकिंग रिएजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे तो हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल plus attacking reagent, intermediate, और यहां पे एक प्रोडक्ट और एक बाय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन लेंगे, 12 के बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। वो चैप्टर 1 का हेलो एल्केन्स का है, हेलो रिंग्स का है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं हम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम एक एग्जांपल लेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो रिंग्स का। लेट्स से सो CH3 I, that is मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद, सपोज ये अटैकिंग रिएजन आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। देन विल गेट CH3OH प्लस सोडियम आयोडाइड। ये हमारा डिजाइड प्रोडक्ट, ये है हमारा प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज द बाय प्रोडक्ट। सो यहाँ के बीच में और एक भी स्टेप है जो शॉर्ट टाइम के लिए वो जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप। दिस इज वेरी अनस्टेबल, व्हिच हैज वेरी हाई एनर्जी, उसका एनर्जी भी बहुत ज्यादा होता है बच्चों। सो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 12 के बच्चों को बहुत अच्छे से आएगा और 11 के बच्चों को भी आएगा, वहां पे भी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। सो ये है हमारा रिएक्टेंट पार्ट, इसको हम बोलेंगे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये रिएक्टेंट पार्ट है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसको हम बोलेंगे वन पार्ट इज अ सबस्ट्रेट पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट को हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, और इसको रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट पार्ट, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। एक रिएजेंट रहेगा, रिएजेंट इसको अटैक करेगा, हमको क्या मिलेगा? CH3OH। दैट मींस ऐसे यहाँ पे क्या है बच्चों? CH3 और एक आयोडीन, NaOH, दैट मींस Na प्लस, एक्वस मीडियम में OH माइनस। ये बनेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। क्यों यहाँ पे अटैक करेगा ये? दिस इज आयोडीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव। सो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। सो दैट मींस ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड टूटेगा, ओके। ये रेड कलर का ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पे एक नया बॉन्ड जुड़ेगा, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, नया बॉन्ड जुड़ेगा, तो क्या C OH
ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। या हम ये भी लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, NU मींस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा, ये बोन टूटेगा, रेड कलर का बोन टूटेगा और ये ग्रीन कलर का जो बोन है नया बोन फॉर्मेशन होगा, उसमें हम न्यूक्लियोफाइल भी इसको बोल सकते हैं इन द जनरल केस के लिए। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, सो ये बोन क्यों टूट रहा है, ये बोन क्यों नहीं टूट रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसके लिए हमको चाहिए, हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ा था ना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सो वहां से आपको कंसेप्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ही बोन क्यों टूटेगा, ये बोन क्यों नहीं टूटेगा, यही बोन क्यों टूटा, कार्बन आयरन बोन। देखो बच्चों, सो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये है कार्बन, दिस वन इज हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा स्टार, दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, बॉन्डिंग पे आएगा, बिकॉज बॉन्डिंग का एनर्जी की क्या है, बॉन्डिंग का एनर्जी लो है। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फील होना चाहता है, बॉन्डिंग में, क्यों, बिकॉज इसका एनर्जी कम होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस इज कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉट सो मोर, सो ऐसे ही हम थोड़ा सा नीचे, सॉरी ये होगा कार्बन, ये होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, कार्बन नीचे रहेगा थोड़ा सा। जिसका इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होता है वो थोड़ा, उसका एनर्जी थोड़ा कम होता है, ठीक है। और ये एक बोन है कार्बन एंड आयोडीन का, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ज्यादा है कार्बन से, सो ऐसे होना चाहिए, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फील होना चाहिए, ठीक है। यह है बॉन्डिंग का और यह है एंटी बॉन्डिंग का। ओके बच्चों, सो एनर्जी किसका कम है, इसका कम है, ओके। सो ये बॉन्ड ज्यादा इसका होना चाहिए, कार्बन आयरन बॉन्ड, ये तो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन यही बॉन्ड टूटा, क्यों, क्योंकि कार्बन एंड आयोडीन का साइज डिफरेंस ज्यादा है, ओके। द साइज ऑफ आयोडीन इज very larger than carbon. So इसका बॉन्डिंग का इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, सो बॉन्डिंग इंटरेक्शन, सो बॉन्डिंग इंटरेक्शन ऑफ कार्बन आयोडीन इज लो। उसके कंपैरिजन में कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्डिंग का इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है, बिकॉज साइज ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन एंड कार्बन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, यू कैन से ऑलमोस्ट सिमिलर, सो उसका बॉन्डिंग का इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, सो इट इज द मोर स्टेबल, ये क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। सो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, दैट मींस क्या है, उसका एनर्जी, ये एनर्जी कम होगा, ये एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी कम होगा एज कंपेयर टू किससे, इससे, ठीक है। सो जितना सिग्मा का एनर्जी कम होगा उतना ही सिग्मा स्टार का एनर्जी ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, सिग्मा स्टार का एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आए, न्यूक्लियोफाइल आए, उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा, यहां पे करेगा, उसकी इतना एनर्जी क्या है, सिग्मा स्टार का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसका एनर्जी क्या होगा, इससे कम होगा, सो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द सिग्मा स्टार ऑफ द कार्बन आयोडीन बॉन्ड, ठीक है। सो इसमें बोन ऑर्डर निकाले तो क्या होगा, बोन ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और एंटी बॉन्डिंग में 2, दैट इज 2 minus 2 which will be equal to 0. सो बोन ऑर्डर 0 मींस क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं रहेगा, किसमें, कार्बन एंड आयोडीन में, ओके। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ओके, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा,
ठीक है। सो वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पे आएगा, यहां पे अटैच हो, ठीक है बच्चों। सो ये न्यूक्लियोफाइल इसका बोन टूटवा देगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बोन ब्रेक कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन में ही अटैच होगा और हाइड्रोजन का बोन नहीं टूटेगा, ठीक है। सो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।